मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूँ। एक्यूप्रेशर के खास बिंदुओं के बारे में बताते रहता हूँ और इसके आश्चर्यजनक रिजल्ट है। जब आप इसका प्रयोग करके देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमने इतना दवा करा लिया, सब चीज करा लिया और मात्र एक बिंदु का प्रयोग करके जब हमने देखा और उसमें ऐसा लगेगा कि बीमारी कहाँ चला गया पता नहीं। जिस चीज को हम लोग बताते हैं उसको धैर्य से पहले देखिए, धैर्य से उसको समझिए और उसके बाद उसका प्रयोग करिए। आपको मात्र एक बिंदु हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी परेशानी से मुक्त करवा सकता है। करके देखिएगा। हमारी चर्चा गवर्निंग वेसल्स पर चल रही है और हम गवर्निंग वेसल्स के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गवर्निंग वेसल्स के बिंदु का प्रयोग करके कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, एक अति महत्वपूर्ण बिंदु जो हर आदमी को जानना चाहिए, अगर उसको जानते हैं तो समझिए कि आप बहुत इमरजेंसी के डॉक्टर हो सकते हैं। एक बिंदु है गवर्निंग वेसल्स का 26वां बिंदु GV26, जो यहाँ पर है, इस जगह नाक के जस्ट नीचे गवर्निंग वेसल्स का 26वां बिंदु। यह जीवन को प्रदान करने वाला बिंदु है। इस चीज को आप याद में रखिएगा। यह बिंदु जो है, यह वात दोष, पित्त दोष और बहुत अधिक, अगर यह वात दोष, कफ दोष और बहुत अधिक पित्त दोष हो, उसको यह बिंदु कंट्रोल करता है। किसी का बीपी हाई हो जाए, किसी का बीपी लो हो जाए, उस स्थिति में भी इस बिंदु का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट देता है। यह बिंदु जो है मिर्गी के रोगी के लिए रामबाण बिंदु है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने बेहोश होता है, आप इस बिंदु पर जैसे ही हाथ रखेंगे सट से उठ के खड़ा हो जाएगा। हमने सैकड़ों लोगों पर इसका प्रयोग किया है, ऐसे ऐसे पेशेंट पर किया है। हम लोग को खबर किया, मालूम हुआ वो लाश की तरह सोया हुआ है और सब लोग घर के रो रहे हैं। कभी कभी हम लोग गए वहां देखने, एक बार GV20 दबा के देखे, नजदीक तुरंत का मामला होता है और बहुत जल्दी वह कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, तुरंत उठ जाता है। उठ के हमने बहुत लोगों को देखा है। हम तो इमरजेंसी में बताते हैं कि किसी को कुछ बताइए या ना बताइए, लेकिन गवर्निंग वेसल्स 26 ये यहाँ भी है और अगर आप चलेंगे बियोल मेरिडियन में तो ये यहाँ भी है। यहाँ पर हम लोग चना का दाना लगवा देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर हम लोग चना का दाना, मटर का दाना लगवा देते हैं, लेकिन यहाँ आप प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ मैग्नेट कैसे लगाएंगे? मैग्नेट लगाने में क्लस्टर लगा सकते हैं अगर अच्छे से लग जाए तो। हम एक लड़की का क्या होता था कि बहुत अधिक वात दोष था शरीर में और बहुत शरीर हिल रहा था, तो वात दोष को निकालने के लिए उस समय हम लोग ट्रीटमेंट के साथ साथ GV20 का भी प्रयोग करवाए थे और यही चिपकवा दिए थे। LI20 को भी आप क्या करते हैं, इसको चिपका सकते हैं। GV20 को अगर चिपक जाए बढ़िया से तो जैसे ही उसको करेंगे, मैंने समझिए कि जिस बीमारी के बारे में आपको बताया जाए, मैंने समझिए कि बेहोशी, मिर्गी से संबंधित रोग के लिए सबसे बड़ा इलाज है ये। किसी को लू लग जाए, किसी को शौक हो जाए, किसी चीज का शौक लगा हो, बिजली का शौक लगा हो, बात का शौक लगा हो, वात पित्त कफ दोष के कारण शौक लगा हो, लू लगने से शौक हुआ हो, आप उन सभी बीमारियों में इस बिंदु को लगाइएगा। जैसे ही प्रेशर दीजिएगा तुरंत उठ के आदमी खड़ा हो जाता है। उसके बाद है कि कार चलाने में किसी को परेशानी आ रहा हो, शरीर में ऐंठन हो, बार बार वो हंसे रोए, ठास करे और बड़बड़ाने की बीमारी किसी को हो जाए, मुंह किसी का टेढ़ा हो जाए, ओठ कांपने लगे, आंख के पेशी जो है वो सिकुड़ जाए, पीलिया रोग हो जाए। उसके बाद है कि क्या बोलते हैं कि दांती जो लगने लगता है, जबड़ा बैठ जाता है, उस स्थिति में भी जब GV20 बिंदु का प्रयोग कीजिएगा, चेहरा पर सूजन हो जाए, उसके बाद क्या बोलते हैं ये ओठ कांपना शुरू कर दे, उस स्थिति में गवर्निंग वेसल्स 26 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गवर्निंग वेसल्स 26 हाई बीपी वाले को तो हम लोग प्रयोग करवाते हैं कभी, या लो बीपी वाले को, लेकिन किसी को हाई बीपी हो गया हो और बेहोशी हो गया, लो बीपी हो गया और नहीं समझ में आता है, तो हम लोग K1 पर और GV26 पर कंटिन्यू प्रेशर दिलाते हैं और रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। मित्रों, यह बिंदु जो है यह मरे को जिलाने वाला बिंदु है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा।
किसी को एकाएक पीठ में दर्द हो जाए, उसके बाद कोई व्यक्ति डूबकर बेहोश हो जाता है, तो उसके लिए तो हम लोग GV4 का भी प्रयोग करते हैं, P9 का भी प्रयोग करते हैं, GV20 का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ पर LU9 बिंदु है इसका भी प्रयोग करते हैं, और GV26 पर जरूर प्रेशर देते हैं। इसलिए GV26 पर प्रेशर देते हैं कि कहीं हो सकता है कि वो जो अचेतन अवस्था में चला गया हो उसकी चेतना वापस आ जाती है। उसके बाद चक्कर किसी को आते हो, लंबर स्पाइन में किसी प्रकार की समस्या हो, हमने कॉक्सिकस पेन वाले को देखा है कि हमने वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का जो ट्रीटमेंट है, तो GV28 जो होता है वह लास्ट पॉइंट है इसका, क्या बोलते हैं, गवर्निंग वेसल्स का, लेकिन 28 को यहाँ तो दबाना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, लेकिन 26 बिंदु जो है इसको आराम से आप प्रेशर दे सकते हैं। और कॉक्सिस की जो में जो पेन हो, उसके थोड़ा सा ऊपर पेन हो या कमर में बहुत अधिक स्टिफनेस हो, उस स्थिति में यह बिंदु बहुत अधिक काम करता है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, किसी को फ्रंटल लॉब में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए या सोच किसी का बिगड़ जाए, सोच से संबंधित बीमारी में यह बिंदु बहुत अधिक काम करता है। मन पागलपन की स्थिति हो जाए या मतलब समझिए किसी का शौक लगा हुआ है, उस स्थिति में भी इस बिंदु को प्रयोग करते हैं, तो यह बिंदु बहुत अधिक, और ये पूरे हॉटनेस के, पूरे शरीर के हॉटनेस का कंट्रोल करने वाला बिंदु है, इन हॉटनेस के कंट्रोलर का बिंदु है। आप यहाँ भी प्रेशर देके देखिए, ये गवर्निंग वेसल्स, यहाँ नाक हो गया, अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस बनाते हैं तो ये नाक हो गया मान के चलिए, और ये नाक के नीचे का बिंदु है। इसको अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर प्रेशर दे देते हैं, इसको प्रेशर देके, और यहाँ ये क्या करना है आपको, क्लस्टर, मेथी का दाना या क्या बोलते हैं चना का दाना, मटर का दाना, कुछ भी मिले, नहीं कुछ मिले, एक इकरी मिल जाए, कोई चीज अवेलेबल नहीं हो, पेपर टेप रहना चाहिए, एक कहीं कंकर भी मिल जाता है, इकरी हम लोग कंकर को बोलते हैं, उसको भी यहाँ पर अगर आप स्टोन का जो मैंने ये क्या बोलते हैं, पत्थर का जो छोटा स्टोन होता है ना छोटा, उसको भी जब यहाँ लगा के प्रेशर देके जब उसको टेप मार देंगे तो इसका भी रिजल्ट बहुत कारगर है। दोनों हाथों में ये है। आप किसी को सडनली कोई मर्द को दिक्कत हो तो आप लेफ्ट हैंड में दबा सकते हैं, औरत को सडनली हो तो राइट में दबा सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आप इसका दोनों हाथों में प्रयोग कंटिन्यू करके, आप GV20 का कंटिन्यू प्रयोग करके चाहिएगा, तो बहुत ऐसी बीमारी है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना मैंने बताया है आप उसको एक बार करके देखिए। और इस बिंदु को उपचार देने से एक और बहुत बड़ी बात होती है कि स्प्लीन और स्टमक की जो ऊर्जा होती है वह बैलेंस्ड होता है हमारे शरीर का। क्योंकि कहा जाता है कि स्टमक जिसका बिगड़ा हुआ रहता है उसको बहुत तरह की समस्या उत्पन्न होती है। आप GV20 पर भी कंटिन्यू प्रेशर देके स्टमक संबंधी बीमारी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करिए, क्या रिजल्ट मिलता है बताइए। और इस महत्व और बेहोशी में तो निश्चित लगाइए, मैं बार बार फोकस करके बोल रहा हूं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, अपने लोगों को जरूर इस वीडियो को देखने के लिए बोलिए, ताकि इससे जो संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें अगर हम उस बिंदु का प्रयोग करते हैं, ब्यूल मेरिडियन में यहाँ है, अगर डायरेक्ट लगाना है तो यहाँ लगाते हैं। देखते हुइएगा किसी को मिर्गी हो जाता है तो लोग जूता सूंघाने लगता है, लेकिन जूता सूंघने से उसको होश नहीं आता है। जब यहाँ दबाव पड़ता है ना गवर्निंग वेसल्स 26 पर, चट से आदमी उठ के खड़ा हो जाता है। इसलिए गवर्निंग वेसल्स 26 को अति महत्वपूर्ण बिंदु माने और इसका ट्रीटमेंट करें। बहुत अच्छा इस पर ट्रीटमेंट दे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माँ भगवती आप लोग को निरोग रखे, हमें भी निरोग रखें, आप लोग को भी निरोग रखें। इन्हीं बातों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।